किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करोगे? तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है, घर में पढ़ाई नहीं कर पाओगे क्योंकि घर में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो या तो आप रात को पढ़ाई कर सकते हो या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। जिनको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, ये कोई भी कंपटीशन हो, जेई, नीट, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आपने ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, आपको घर में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 1000 रुपये उससे ज़्यादा नहीं लगता है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लाइब्रेरी में पहले दिन 4 घंटा, फिर 5 घंटा, और एक एक घंटा डेली बढ़ाते रहो तो एक हफ्ते के अंदर आपको 10 घंटा हो जाएगा। तो लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ो, जो लेक्चर है, आपने जो ऑनलाइन कोर्स किया है, कोर्स लिया है, ख़रीदा है, उसका लेक्चर लो। और जितना देर आप पढ़ाई करते हो उसका आधा, जैसे अगर आपने 10 घंटे पढ़ाई करे तो आपको 3 घंटा रिवीजन पे ध्यान देना है। 10 घंटा आपने पढ़ा लाइब्रेरी में, तो घर पे 3 घंटे, वो भी सुबह के टाइम पे रिवीजन करो। 10 घंटे कैसे पढ़ना है लाइब्रेरी में? तो देखो, लाइब्रेरी आप 8 बजे पहुंच गए, 8 से 12 कितना हुआ? 4 घंटे हुए। फिर आप लंच कर लो, फिर 1 से लेकर के 7 बजे तक कितना हुआ? 1 बजे से लेकर के 7 बजे तक कितना हुआ? 6 घंटे हुए ना। 6 घंटे और 8 से 12 कितने हुए? 4, 10 घंटे हुए ना। अब आप 8 से 12 पढ़े, एक से लेकर के 7 बजे तक पढ़े, फिर 7 बजे लाइब्रेरी से आए तो थोड़ा सा घूमो, टहलो। ये नहीं कि उसके बाद आकर के घर पे सीरियल देखने लगते हैं, रील चलाने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। घूमो, यानी आप 2-3 किलोमीटर तक घूमो। लाइब्रेरी से आए, फ्रेश हुए, थोड़ा टहलो। आप कम से कम आधा घंटा टहलने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। और एक्सरसाइज करने के बाद ये चाय पीने का जो नौटंकी है ये मत करना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप 7 बजे से 8 बजे तक एकदम टहल करके, एक्सरसाइज करके, घूम फिर करके आओ 8 बजे। अब 8 बजे आपको ये नहीं कि 8 बजे खाना खा करके एकदम मस्त हो जाना है। खाना पेट भर के कभी नहीं खाना है, ये याद रखना। खाना पेट भर के कभी नहीं खाना। अगर आप स्टूडेंट हो तो उतना ही खाना जितना आपको भूख लगती है, उससे एक रोटी कम खाओ। भूख लगती है उससे थोड़ा कम खाओ। और रात को हमेशा हल्का खाना खाओ ताकि आपको नींद ना लगने लगे, और सवेरे मत खाओ। तो देखो, 8 बजे आए, 8 बजे से लेकर के आप 10 बजे तक पढ़ लो। 8 बजे से 10 बजे तक आप पढ़ लो। फिर से जो आप पढ़े हो दिन भर में वो 2 घंटा आप रिवीजन कर लो। और उसके बाद 10 बजे आप खाना खाओ। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो 10:30 बजे तक खाना खा लो। 10, 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक गर्लफ्रेंड से बात कर लो। या आप 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपने दोस्त से बात कर लो, अपने माँ बाप से बात कर लो। और फिर 12 बजे आपको सो जाना है। 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक की आपको नींद लेनी है। 12 से लेकर के 6 बजे तक की आपको नींद लेनी है, एकदम 6 घंटे की नींद लो। और 6 घंटे की नींद लेने के बाद फिर फ्रेश होकर के फिर लाइब्रेरी जाओ। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो मैं कहता हूँ 6 महीने या साल भर अगर ऐसा करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन घर में बैठ कर के नहीं होगा। घर में पढ़ाई करोगे, डिस्ट्रैक्शन होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, रील देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाले, कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया, ये सबसे सिलेक्शन नहीं होता है। या आपने फेसबुक चलाया, ट्विटर चलाया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब, यूट्यूब में अच्छी चीज़ें देख रहे हो तो वो भी 1 घंटा टाइम रखो कि मुझे देखना है बस। ये नहीं कि यूट्यूब पे वेब सीरीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। आपको तपस्या करना है। ये सोचो कि मुझे 6 महीने या 1 साल पूरा अपने पढ़ाई पे फोकस करना है और कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं लगना चाहिए। गर्लफ्रेंड रहना अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी गर्लफ्रेंड है, अच्छी बात है। गर्लफ्रेंड अगर आपको सपोर्ट कर रही है, पढ़ाई करने के लिए बोल रही है, कह रही है कि तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, आपका समय बर्बाद नहीं कर रही है, तो उससे खुशनसीब तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। जब आपका प्यार आपके साथ है, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर रही है,
और आपको हमेशा मोटिवेट कर रही है। जब भी आपसे बात कर रही है, आपसे पूछ रही है कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और आपको कह रही है पढ़ाई करो, तो उससे अच्छी बात क्या होगी। बीच बीच में 10 मिनट गर्लफ्रेंड से बात कर लो। जैसे आप अगर 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 10 मिनट आपका मतलब दिमाग को शांत करना है, तो 10 मिनट गर्लफ्रेंड से बात कर लो बाहर जा कर के लाइब्रेरी से कि हाँ मैं ठीक हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कोई भी लड़की नहीं है वो कहेगी कि नहीं पढ़ाई छोड़ करके मेरे से बात करो, ऐसा कोई लड़की नहीं कहेगी। जो तुमसे सच्चा प्यार करेगी वो जानती है कि पढ़ाई करेगा, करियर बनाएगा, तो ही हम लोगों की शादी होगी। और वो आपको यही कहेगी कि ठीक है 10 मिनट भी बात करोगे तो भी वो खुश रहेगी। और जब प्यार नहीं रहता है तो तुम 10 घंटे भी बात करोगे तो भी वो खुश नहीं रहेगी। तो प्यार क्या होता है, जिसमें प्यार होता है उसमें समय ज़्यादा या कम ये नहीं देखा जाता है। तो तुम उससे 10 मिनट बात कर लिए, उसको भी अच्छा लगेगा, फिर तुम 3 घंटे और पढ़ लो। 3 घंटे लगातार पढ़ो, गर्लफ्रेंड से बात कर लो 10 मिनट और फिर 3 घंटे पढ़ो। देखो तुम्हारा रफ्तार बढ़ जाएगा। और गर्लफ्रेंड ऐसी हो जो तुम्हें 3 घंटे तुमने जो पढ़ाई की, 10 मिनट जो तुमसे बात करे तो ऐसा बात करे कि तुम 3 घंटे फिर पढ़ पाओ कि हाँ जानू तुम पढ़ाई करना मन लगा करके। तुमने 3 घंटे पढ़ाई की ना, तुमने कहा हाँ मैंने की, और तुमको सच में करना है, फिर तुम उसको बोलो कि ठीक है मैं फिर से पढ़ूंगा। वो तुमको कहेगी ठीक है 10 मिनट हो गया जानू, 10 मिनट हो गया, जा करके तुम पढ़ाई करो तभी मैं बात करूंगी तुमसे। ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि जाओ जानू 10 मिनट मैंने तुमसे बात की ना, अब तुम जाओ, 3 घंटे के बाद फिर मैं तुमसे बात करूंगी। और फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर गर्लफ्रेंड से 10 मिनट बात करो। इससे क्या होगा कि आपको एक सपोर्ट मिलेगा कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है, मेरा प्यार मेरे साथ है। और माँ बाप से भी बातें करो। और माँ बाप को भी कहना चाहूँगा कि आप मोटिवेट करो बच्चों को कि बेटा तू कर लेगा, तो आपका बेटा सच में कर लेगा। और कंपटीशन की तैयारी करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर नॉलेज बढ़ता है, हिस्ट्री का नॉलेज बढ़ता है, भारत के इतिहास, भारत के भूगोल के बारे में आपको पता चलता है, विज्ञान के बारे में पता चलता है। स्कूल की पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी में बहुत फ़र्क है। यहाँ समझना पड़ता है, वहाँ रटना पड़ता था आपको। तो ये चीज़ को समझो मेरे भाई। और एक चीज़, गंदी चीज़ों को छोड़ दो। हस्तमैथुन, मुट्ठबाजी, ये सब करने से आपका करियर नहीं बनेगा। जो लोग कहते हैं ना पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, आपका दिमाग कमज़ोर हो गया, क्योंकि आप मुट्ठ मारते हो, आप हस्तमैथुन करते हो, गंदी फिल्में देखते हो, या सेक्स पे फोकस करते हो। जिसका भी ध्यान सेक्स की तरफ लगेगा, जिसका भी ध्यान हस्तमैथुन या पॉर्न की तरफ लगेगा, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप अपनी परीक्षा में फर्स्ट करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कुछ भी आपका सपना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब तक कि आपकी नौकरी ना लग जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादी के बाद तो तुम्हारी वाइफ होगी, उसके साथ कर लेना सेक्स, लेकिन अभी इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, गंदी चीज़ों पे ध्यान मत दो। कुछ भी गंदा मत देखो, ना गंदा बोलो, ना गंदा सुनो। सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो। कोई काम नहीं आएगा भाई, ये याद रखना। दुनिया वाले तुम्हारा मजाक बनाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि 2 चीज़ों पे मैं हमेशा कहता हूँ, शरीर पे फोकस करो, ताकतवर बनो, और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग पे ट्राई करो, दिमाग को तेज करो। शरीर कैसे मजबूत होगा? मुट्ठ मारने से शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, आंखें कमज़ोर होती है, चेहरे का चमक चला जाता है, हमेशा आलस रहेगा। थोड़ा सा भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, थोड़ा सा भी पढ़ाई करोगे बोलोगे नहीं यार मन नहीं लग रहा है। उसका कारण क्या है? आपके जो शरीर में, पूरे शरीर के अंदर वीर्य है, ताकत है, वो पूरे शरीर को निचोड़ करके आप अपना ताकत निकाल देते हो। पूरा शरीर जिससे चल रहा है, जो ताकत से पूरा शरीर चल रहा है, वो पानी लगता है ना आपको, उसी पानी से पूरा शरीर चल रहा है। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। और उसको अगर आप बर्बाद करोगे गंदी फिल्में देख करके, गंदे बातें करके, सेक्स करके गर्लफ्रेंड के साथ, तो फिर क्या होगा पता है? तुम्हारा शरीर खोखला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तुम किसी से बात करोगे तो डरे रहोगे। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, गंदी फिल्में नहीं देखोगे, गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो तुम्हें 6 महीने और साल भर अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो तुम्हें कामयाबी मिल के रहेगा। जब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, तब तक आप ब्रह्मचारी बन के रहो। तपस्या इसे कहते हैं। भले गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, गर्लफ्रेंड से सिर्फ यही बातें होती हैं? गर्लफ्रेंड से अच्छी बातें भी तो कर सकते हो। और एक चीज़,
आपको सोशल मीडिया से थोड़ा कट ऑफ होना पड़ेगा 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, जब तक आप तैयारी करते हो किसी भी चीज़ की, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, तब तक थोड़ा कट ऑफ रहना पड़ेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सही खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, तो भाई सात्विक विचार आएंगे, पढ़ने में मन लगेगा।